राजधानी दिल्ली में यमुना की गंदगी बेहद लोगों को परेशान करती है और ऐसी यमुना पर जब जब त्योहार करीब आते हैं, छठ पूजा करीब आते हैं तो आरोप और प्रति आरोप की राजनीति है वो भी शुरू हो जाती है। लेकिन यमुना कितना चिंता विषय वाला ये मुद्दा है और किस तरह सफाई होनी चाहिए, इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है बाबा हरिदास जी महाराज, जो 17 नवंबर से यमुना से ही ये यात्रा शुरू करेंगे और दिल्ली के 17 विधानसभाओं में घूम करके यमुना को साफ करने की जो मुहिम है वो चलाते हुए वापस गीता कॉलोनी आप आएंगे। क्या है ये यमुना बचाओ यात्रा, कैसे इसको आप करेंगे? देखिए, यमुना बचाओ यात्रा हम एक जन जागृति लाना चाहते हैं कि यमुना वास्तव में गंदी क्यों हुई और हमको जो पानी दिया जा रहा है ये क्यों हमें गुमराह किया करके वही सफाई करके वही फिल्टर करके 90% पानी हमको वही दिया जाता है। आज हमारी यमुना वैसी की वैसी 3 दशक में 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने घपला कर लिया, एक भी मशीन नहीं आई और 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले डाले जा रहे हैं। तो सरकार वो पैसा कहाँ डाल रही है और नाला ही क्यों बना दिया यमुना को? हमारे जो नाले हैं, सीवेज अपना पैसा लेते हैं और जल बोर्ड अपना पैसा लेता है। उन्हें किसने अधिकार दिया कि यमुना के अंदर उस गंदे को और उस पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कि उस गंदी चीजों को उसके अंदर डाला जाए? ये तो धरोहर हमारे सनातन की है, ये धरोहर तो हमारे वेदों की है, ये धरोहर तो हमारी प्रकृति की है और ये इंसानों ने इसको नाला बना दिया। ये पीड़ा है मेरी और मैं इस पीड़ा को लेकर सबके सामने 3 करोड़ की जनसंख्या है, क्या पता कि उनके अंदर में जो बैठे हुए मसीहा हैं, उनकी जो सनातन से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े हैं, जो ठाकुर जी से जुड़े हैं, जो राधा रानी से जुड़े हैं, तो क्योंकि राधा रानी का भी एक रूप यमुना का कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में आती है। तो मेरी पीड़ा है, मैं सबके पास जाऊंगा। सुनना ना सुनना परमात्मा का काम है, लेकिन पीड़ा तो मैं बताऊं। ये बताइए, 17 तारीख से आपकी यात्रा शुरू हो रही है और 26 दिसंबर तक रहेगी, तो ये किन किन इलाकों से गुजरेगी और कैसे इसको लोगों से जोड़ा जाएगा और किस तरह से अभियान इसको चलाया जाएगा? देखिए, हमने जो है लिखित में PHQ में दे दिया है और सभी जी आला अधिकारियों को दे दिया है। ये हमारी 17 नवंबर को प्रीतम धाम ठोकर नंबर 14 गीता कॉलोनी शमशान घाट से आरंभ होगी। मैं यहाँ पर 25 साल से गायत्री यज्ञ कर रहा हूँ। सुबह की बेला 6 बजे से 9 बजे की प्रतिदिन करता हूँ और वहीं आरती करता हूँ यमुना की। वहीं से शुरुआत करेंगे? हाँ, वहीं से शुरुआत करेंगे, वहीं पे साधु संत आएंगे, वहीं से आरंभ करेंगे और अंत भी मैं वहीं पर ही करूँगा। ये बीच का जो टाइम है ये कहाँ से होते हुए आप गुजरेंगे? ये 70 विधानसभाओं में जाएगी और सारा रूट मैप हमने तैयार कर लिया है और हर जगह पर हम अपना रूट मैप एक दिन पहले सेंड कर देंगे और सबको अवगत कराते रहेंगे, जिससे कि असुविधा ना हो, पुलिस को भी ना हो, ट्रैफिक को भी ना हो। केवल हमने अवगत कराना है 11 बजे से 5 बजे, बाकी आगे की। महाराज जी, आप गले में पानी की बोतलें आप टांगे हैं, ये क्यों टांगे हैं, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी यमुना का पानी है। पहले मेरी यमुना ऐसे बहती थी और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कोरोना काल में मैं 3 महीने वहीं पे रहता था। 3 महीने के अंदर आप यकीन मानिए कि यमुना का पानी गंगा जैसा हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मलमूत्र से गंदी नहीं होती है। मलमूत्र तो सभी ने किया था, 3 करोड़ की जनसंख्या ने। ये जब गंदी हुई है, ये केवल फैक्ट्रियों के पॉल्यूशन की वजह से हुई है। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट पुनः जांच करे कि इन्होंने जितनों को लाइसेंस दिए हैं कितने माइक्रो के दिए हैं और वो कितना माइक्रो यूज कर रहे हैं, कितना गड्ढा उनको खोदने के लिए कहा गया था, डायरेक्ट वो नाले में डाल रहे हैं। उनमें पुनः जांच DM करे, SDM करे और दिल्ली पुलिस करे। ये उनका कार्य है। अगर वो कार्य नहीं होगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। अभी तो मैं केवल जन जागरण के लिए जा रहा हूँ और फरवरी के अंदर 7 नालों को बंद करने के लिए मैं पूरी दिल्ली से आह्वान करूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ दे रहे हैं, इनका पूरा समर्थन है। किस किस तरह के आप ये लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ रोड मैप बना रखा है आप लोगों ने? जी, हम डॉक्टर RP सिंह इस श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री होने के नाते बाबा हरिदास जी के सानिध्य में जो यमुना बचाओ यात्रा प्रारंभ की जा रही है 17 नवंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक चलेगी और ये गीता कॉलोनी ठोकर नंबर 14 शमशान घाट के नज़दीक दिल्ली 31 स्थित से प्रारंभ हो करके प्रीतम धाम से यमुना के तट से चलेगी और उसके बाद वहीं इसका अंत होगा। सर्वप्रथम हम लोग यमुना तट से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर, गांधीनगर से होते हुए सादरा, विश्वासनगर, कोंडली, त्रिलोकपुरी होते हुए दिल्ली के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जाने का काम करेंगे। और हमारा जो काम है वो यही है कि दिल्ली में माँ यमुना जी के जो है
स्वरूप को स्वच्छ निर्मल अविरल बहने के तत्व दर्शन को जो है हमारे तत्व दर्शन को आत्मसात करने के लिए जो है बाबा हरिदास जी के समर्थक और बाबा हरिदास का मूल उद्देश्य है। ठीक है। तो देखिए, ये बाबा हरिदास जी महाराज थे। इनकी जो यात्रा है 17 नवंबर से शुरुआत होगी और 26 दिसंबर तक चलेगी। ऐसे में तमाम जो विधानसभाएं हैं वहां घूमेंगे और जन जागरण करेंगे ताकि यमुना को साफ किया जाए। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि यमुना में जो केमिकल फैक्ट्रीज का पानी है और जो तमाम जो केमिकल जो है वो यमुना में आता है, जिसकी वजह से लगातार दूषित होती जा रही है। और हर साल पिछले कई दशकों से अगर बात करें तो पिछले कई दशकों से लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में यमुना फंस जाती है और इस पे गंदगी की कोई सफाई नहीं होती है। अब ऐसे में ये यात्रा निकाल रहे हैं, कितना कारगर ये यात्रा साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में ये यात्रा के बाद ये फरवरी में भी कुछ खास करेंगे जिससे जो यमुना है वो साफ हो सके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा के बाद कितना कुछ यमुना के लिए बदलाव देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।